कक्षा 6 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि दोनों जोड़ी जाने वाली संख्याएं जो है विषम हो और दोनों संख्याएं जो है वो सम हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो संख्याओं का योग किया जा रहा है, एक संख्या और फिर दूसरी संख्या। इन दोनों का योग करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या सम होगी या विषम होगी। तो दोनों संख्याएं विषम हो, यानी दो विषम संख्याएं हम कोई सी भी ले लेते हैं। जैसे विषम संख्या होती है आपकी 1, 3, 5, 7, 9, तो विषम संख्या ले ली हमने 1 और 3, तो इसको जोड़ा तो ये आया 7। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 7 + 9, तो ये हो जाएगी आपकी 16। और बड़ा उदाहरण ले लेते हैं 11 + 13, तो ये हो जाएगी आपके 24। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों विषम संख्याएं हो, यदि दो विषम संख्याएं हो तो उनका योग हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोनों संख्याएं सम हो, तो यानी कि दो संख्याएं जो जोड़ने वाली संख्याएं सम हो तो उनका जो योगफल है वो सम होगा या विषम। तो देख लेते हैं, सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8, 0, या ये दिन के पीछे आते हैं। तो 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, 10 और 12 को जोड़ें तो 22 आएगा, और 18 और 20 को जोड़ें तो 38 आएगा। यानी कि दोनों संख्याएं सम हो तो योग सम आता है, दोनों संख्याएं विषम हो तो भी योग सम आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। तो यहाँ लिखेंगे, ए में भी उत्तर आया इसका कि विषम, दोनों संख्याएं विषम हो तो योग सम होता है, और जब दोनों संख्याएं सम हो तब भी योग सम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न है, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है। यानी कि 3 विषम संख्याओं को जोड़ें तो योग जो है वो सम संख्या होती है। तो उदाहरण लेके देख लेते हैं हम कि 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं हम, 1, 3 और 5। तो 1 और 3 4, तो इन तीनों को जोड़े हम तो 1 और 3 4, 4 और 5 9। तो यहाँ पर 3 सम संख्याएं ली हमने, 3 विषम संख्याएं ली है, तो इनका योग सम प्राप्त होता है। लेकिन हमको तो यहाँ पे योग जो है 9 प्राप्त हो रहा है और ये विषम है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो असत्य है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि ये असत्य है। दूसरा लिखा हुआ है, 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या, 2 विषम संख्याएं ले ली हमने यहाँ पे। 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योग सम होता है। तो 2 विषम संख्या ले लेते हैं हम, 1 और 3, और एक सम संख्या ले लेते हैं 4। तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, ये सही है। एक उदाहरण ले लेते हैं, 5 और 7, ये 2 विषम संख्याएं हो गई और ये सम संख्या हो गई। तो 5 और 7 12, 12 और 8 20, यानी कि ये हमें सही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। इसका मतलब है कि ये सत्य है। सी है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं हम, 1, 3 और 5। इनको गुणा करके देखते हैं, 1 3 एकम 3 और 3 पंजो 15। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 3, 5 और 7 का, 3 पंजो 15 और 15 साथी 105। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो ये क्या कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो यहाँ भी गुणनफल विषम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सत्य कह रहा है। तो तीसरा भी सत्य होगा। डी वाला है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या होता है। सम संख्या को 2 से भाग देने पर तो सम संख्या हो जाती है, अब जैसे 4 ले लेते हैं, 4 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 2 दूनी 4। 8 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 2 चौक 8 4 आता है। बड़ी संख्या ले लेते हैं, 16 को भाग देते हैं 2 8 16। तो यहाँ तो हमको सम संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन ये क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो सदैव विषम संख्या प्राप्त होती है। तो विषम संख्या तो प्राप्त नहीं हो रही है, हमको सम प्राप्त हो रही है। इसका मतलब है कि ये असत्य है। ई वाला है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिसके अंदर केवल उसी संख्या का भाग जाता हो या केवल एक का भाग जाता हो, यानी कि वो संख्याएं केवल उसी पहाड़े में आती हो, तो वो संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है वो आपके शुरू होती है 1 2 3 और इसके बाद शुरू होती है, इसके बाद 5 7। तो यहाँ हम देखें तो अभाज्य संख्याएं सभी विषम है। लेकिन अगर हम 2 पे विचार करें तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 जो है वो सम है, यानी कि 2 में 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है और उसके पहाड़े में नहीं आता। 2 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो सभी तो नहीं है, एक सम संख्या भी है। इसका मतलब है कि ये असत्य कह रहा है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है उनके कोई गुणनखंड नहीं होते, यानी कि जिन संख्याओं में भाग केवल उन्हीं संख्याओं का जाता है, उन्हीं के पहाड़े में आती है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं आपके यहाँ पे कि अभाज्य संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं आपके 5 7 और 11।
तो अगर इनका गुणनखंड निकालते हैं तो एक सबका गुणनखंड होता है और ये खुद उसका गुणनखंड होते हैं, जो खुद का ही भाग खुद के अंदर जरूर जाता है। तो यहाँ पर तो इनके दो दो गुणनखंड तो कम से कम है ही सही सबके। तो दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य गुणन संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर दो गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी असत्य है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में दो भी शामिल है और दो के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि अभाज्य हो। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये जी वाला छूट गया, इसमें जी है। इसमें दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। हमारी ये अभाज्य संख्या है 5, 7 और 11, 13। ये अभाज्य संख्या है, इनका योग करते हैं तो सम आता है कि 5 और 7 12, यहाँ जोड़ा इसके अंदर 3 1 4 और 2 24। तो हमको सही सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये भी सत्य कह रहा है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। जी वाला है, तो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्याओं के उदाहरण लिए। 5 और 7 तो इसका योग होता है 12, 11 और 13 का योग होता है 24। लेकिन जब अभाज्य संख्या 2 और 7 का हम योग करते हैं, 2 7 9 और 2 और 5 7, तो ये हमको विषम संख्या भी प्राप्त हो रही है। तो ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम प्राप्त होता है। तो सदैव सम तो प्राप्त नहीं होता है, कभी विषम भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है जी वाला कह रहा है असत्य, यानी कि जी वाला पॉइंट भी असत्य हो जाएगा। अब है आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी अभाज्य है। तो सम संख्याएं होती है 2 4 6 8 0, या इनके पीछे जो आता है ये सम संख्याएं होती है। तो सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो अगर अपन दो पर विचार करें तो दो सम संख्या है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य है। यानी कि सभी सम संख्याएं जो है वो भाज्य नहीं है, लेकिन ये सभी कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य है। इसका मतलब है कि ये असत्य कह रहा है। फिर लास्ट में नंबर आता है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो 2 और 4 हमारी सम संख्या, इनका गुणनफल कर लेते हैं। 2 चौक 8, थोड़ा बढ़ा लेते हैं 6 और 8, तो 6 8 48। 12 का गुणा कर लेते हैं 4 से, 12 चौक 48। तो हमें हमेशा जो है वो सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब दो सम संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा करने पर, किन्हीं भी दो सम संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि ये भी सत्य कह रहा है। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है।